मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, देवली, टोंक, राजस्थान। आज मैं हमारे यहाँ महाविद्यालय में चलने वाले एमडीएस के पाठ्यक्रम के अनुसार बीकॉम पार्ट में पढ़ाए जाने वाले पेपर थर्ड बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकंड बीमा के मूलाधार में जो अगला चैप्टर है, अगला टॉपिक है, वह है बीमा के उद्देश्य अथवा कार्य। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। बीमा के उद्देश्य अथवा कार्य। बीमा का जन्म कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही हुआ है। प्राथमिक रूप से लोगों को अनिश्चितता में निश्चितता ढूंढने के उद्देश्य से ही बीमा का विकास किया गया है। लोगों ने अपनी अनिश्चित एवं असीमित जोखिम को निश्चित एवं सीमित करने के उद्देश्य से बीमा की खोज की, यानी सीमित हो जाए जोखिम और उसकी एक लिमिट होगी, कितनी जोखिम भी होगी तो कितनी होगी। और उसके बाद में जो है कई और उद्देश्य भी बढ़ते गए, तो इसमें और कई उद्देश्यों का उल्लेख किया जाएगा। उसको कैटेगरी वाइज मैंने किया है। उसमें है, पहला है प्राथमिक उद्देश्य अथवा कार्य। प्राथमिक उद्देश्यों में पहले है, सबसे पहला जोखिमों के विरुद्ध निश्चितता प्रदान करना। बीमा का प्राथमिक उद्देश्य कार्य या कार्य बीमित की जोखिमों को कम करना तथा हानियों को अनिश्चितता को कम करना है। हानियों की अनिश्चितता को कम करना है। मैगी ने भी लिखा है, विद्वान मैगी कहते हैं, बीमा का कार्य निश्चितता प्रदान करना है। जीवन में अनेक जोखिमें विद्यमान हैं। व्यवसाय तो जोखिम का ही खेल है। इन सभी जोखिमों में से कुछ जोखिमों का बीमा द्वारा बीमाकर्ता को जोखिमों को हस्तांतरित किया जा सकता है। उन जोखिमों को किसको हस्तांतरित किया जा सकता है? बीमाकर्ता को हस्तांतरित कर दिया जाता है। बीमा करवाकर किसी व्यक्ति अथवा संस्था की जोखिम प्रीमियम की राशि तक निश्चित किया जा सकता है। रीगल मिलर जो विद्वान है, वो लिखते हैं कि बीमा का प्राथमिक उद्देश्य या कार्य घटनाओं की अनिश्चितताओं को कम करना है। और यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बीमा जोखिमों की निश्चितता को कम कर सकता है, किंतु जोखिमों को समाप्त नहीं कर सकता। अन्य शब्दों में, बीमा के द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष की जोखिम को निश्चित किया जा सकता है, किंतु किसी कार्य विशेष में विद्यमान जोखिम को कम या समाप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तव में बीमा में जोखिम बीमित से बीमाकर्ता को हस्तांतरित हो जाती है। बीमित बीमा के द्वारा अपने जोखिम को प्रीमियम की राशि तक सीमित कर सकता है, किंतु बीमाकर्ता को वह जोखिम उठानी ही पड़ेगी। फिर है सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा प्रदान करना। प्रोफेसर हॉपकिंस तथा उनके साथी लेखकों ने लिखा है कि बीमा आर्थिक हानि के विरुद्ध सुरक्षा है। वास्तव में बीमा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना है। यह व्यावसायिक संस्थाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना बीमा करवाकर सुरक्षित हो सकता है। जैसे दुर्घटना बीमा करवाकर जीवन में संभावित दुर्घटनाओं की जोखिमों को निश्चित कर सकता है, इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति संपत्ति जैसे मकान, फर्नीचर, मूल्यवान वस्तुओं, धनराशि आदि का तथा अग्नि, चोरी, डकैती का बीमा करवाकर आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकता है। व्यवसाय भी अपने माल, मशीनरी, कर्मचारी आदि सभी का बीमा करवाकर सुरक्षित हो सकता है। इस प्रकार बीमा सभी व्यक्तियों को हानियों या जोखिमों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अगला जो है वह है जोखिमों का विभाजन या फैलाव करना।
प्रोफेसर थॉमस ने ठीक ही लिखा है कि बीमा जोखिम को बांटने या विभाजित करने का तरीका है। सर विलियम बेवरिज ने भी लिखा है कि सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। बीमा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जोखिमों का विभाजन करना है। बीमा के अंतर्गत समान प्रकार की जोखिमों से घिरे हुए व्यक्ति एक कोष में अंशदान करते हैं। इस तरह से समझिए कि वो जो प्रीमियम है वो एक कोष बन जाता है और उनमें से किसी भी सदस्य की हानि होने पर उस कोष से क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। इस प्रकार बीमा में एक व्यक्ति की हानि को सब व्यक्तियों द्वारा बांटकर वहन कर लिया जाता है। फिर है अगला बीमा का कार्य। बीमा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कार्य जोखिमों का मूल्यांकन करना भी है। बीमा व्यवसाय के संचालन के लिए यह अपरिहार्य है, इसलिए सभी बड़े बीमाकर्ता अपने यहाँ जोखिम अंकन विभाग भी स्थापित करते हैं। इसकी सहायता से बीमाकर्ता सभी जोखिमों का सही मूल्यांकन करके उचित प्रीमियम दर निर्धारित करते हैं, क्योंकि प्रीमियम जो है वो मूल्यांकन के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो ये कार्य बहुत ज़रूरी है कि उचित प्रीमियम सही मूल्यांकन हो। कितनी जोखिम है वो अंकन विभाग, एक्चुरियन डिपार्टमेंट उसको करता है। फिर है अनुसंधान करना। बीमाकर्ता को अपनी सफलता को बनाए रखने के लिए निरंतर अनुसंधान भी करना पड़ता है। उन्हें अपनी विद्यमान बीमा योजनाओं की उपयोगिताओं का अध्ययन भी करना पड़ता है। ग्राहकों को परिवर्तित आवश्यकता के अनुरूप ही अपनी बीमा योजनाओं में भी परिवर्तन करना चाहिए। बाजार अनुसंधान ही नहीं, बीमाकर्ताओं को हानियों के कारण अनुसंधान पर भी ध्यान देना चाहिए तथा भावी हानियों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। अतः बीमा का एक उद्देश्य बीमा क्षेत्र में अनुसंधान करना है। जो दूसरी कैटेगरी है वो को मैं बताऊंगा कि सहायक उद्देश्य क्या है, सहायक कार्य क्या है। तो इसमें सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता से मुक्ति प्रदान करना। प्रोफेसर डिन्सडेल के अनुसार बीमा उद्योगपतियों एवं अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए पूंजी विनियोग की आवश्यकता से मुक्त कर देता है। सुरक्षा वाली जो पूंजी करनी पड़ेगी ना, वे थोड़ी ही प्रीमियम का भुगतान करके बहुत बड़ी जोखिम को सीमित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बीमितों को उन जोखिमों से सुरक्षा के लिए अन्य प्रकार से व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती। इस व्यवस्था में लगने वाले धन को अन्य कार्यों में विनियोग कर सकते हैं। यानी तो बड़ी पूंजी उनको करनी पड़े विनियोग सुरक्षा के लिए, और एक को क्या प्रीमियम भर के ही उस पूंजी को दूसरी जगह लगा सकते हैं। फिर है वृहद स्तरीय उपक्रमों के विकास में योगदान। बीमा बड़े स्तरीय जो वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपक्रमों के विकास में योगदान देता है। वृहद स्तरीय उपक्रमों में जोखिम इतनी अधिक होती है कि बीमा के अभाव में उन्हें प्रारंभ करना कठिन ही नहीं, असंभव ही हो जाता है। भारी मात्रा में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वित्तीय संस्थाएं भी उन्हें तभी वित्त प्रदान करती हैं जबकि इस संस्था की संपत्तियों का बीमा हो चुका हो। वो भी कहती हैं कि वे इंश्योरेंस करा लिया क्या, तभी वो ऋण देती हैं। फिर है हानियों से सुरक्षा के लिए सतर्क रहना। बीमा का एक उद्देश्य कार्य समाज को हानियों से सुरक्षा पाने के उपायों से अवगत करवाना तथा हानियों से सतर्क करना भी है। बीमा कंपनियां अपने बीमितों को उन तरीकों से अवगत करवाती हैं जिनमें भविष्य में जोखिम से रक्षा की जा सके तथा हानियों को कम किया जा सके। भारत में बीमाकर्ताओं ने मिलकर लॉस प्रिवेंशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। ये विज्ञापनों के द्वारा जनता को भावी हानियों से सतर्क करता है। विदेशों में भी बीमा कंपनियों ने अनेक प्रयास किए हैं। वे समय समय पर अनेक बीमितों का स्वास्थ्य परीक्षण कराती है तथा भविष्य में हो सकने वाली बीमारियों की रोकथाम करती है। हानियों से सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बीमा कंपनियां कुछ प्रोत्साहन भी देती हैं। ये कंपनियां उन बीमितों को बीमा प्रीमियम से रियायत देती हैं जिन्होंने पिछले वर्षों में क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत नहीं किया है अथवा कंपनी को नाममात्र की क्षतिपूर्ति करनी पड़ी है। इससे बीमित और अधिक सतर्क हो जाते हैं। समुद्री बीमा कंपनियां उन बीमितों से कम दर से प्रीमियम वसूल करती हैं जो बहुत ही अच्छे ढंग से पैकिंग करते हैं।
अब जो है वो है इनडायरेक्ट या परोक्ष उद्देश्य कार्य। बीमा के उद्देश्य कार्य स्वतः होने लगते हैं। वे उद्देश्य कार्य प्रमुख एवं सहायक उद्देश्यों कार्यों के समानांतर किए जाते हैं एवं अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करते हैं। यह जैसे सरकार एवं उद्योगों को सहायता करना। बीमा के द्वारा भारी मात्रा में कोष एकत्रित किए जा सकते हैं। बीमा कंपनियां इन कोषों को सरकारी प्रतिभूतियों, कंपनियों के अंशों एवं ऋण पत्रों को क्रय करने में ही लगाती है। इससे सरकार तथा उद्योगों को बहुत बड़ी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। भारत में तो जीवन बीमा निगम तथा अन्य बीमा कंपनियों ने अपने प्रीमियम की राशि में से एक भाग को सरकारी प्रतिभूतियों में लगाना अनिवार्य कर रखा है। फिर है निर्यातों को प्रोत्साहन देना। अपरोक्ष है, मतलब डायरेक्ट नहीं है, लेकिन बीमा निर्यातों को प्रोत्साहन देता है। बीमा के अभाव में जहां पहले बहुत ही कम विदेशी व्यापार होता था, अब उसकी सुविधा से निर्यात को प्रोत्साहन मिलने लगा है। बीमा माल के मूल्य की क्षति की दशा में भी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार बीमा निर्यात को प्रोत्साहित करता है। फिर है विदेशी मुद्रा कोष में योगदान। बीमा का एक कार्य विदेशी मुद्रा की प्रगति में योगदान देना भी है। यह उल्लेखनीय है कि बीमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। विदेशी व्यापार की दशा में तो बीमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इससे बीमा कंपनियों को विदेश जाने वाले माल के बीमे की प्रीमियम विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो सकती है। फिर है बचत का साधन प्रदान करना। बीमा का एक उद्देश्य कार्य बचत का साधन प्रदान करना भी है। जीवन बीमा बचत का अच्छा साधन है। जो लोग आयकर में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से भी जीवन बीमा करवाना उचित समझते हैं, तो वो बचत का एक साधन है। फिर है निवेश का स्रोत प्रदान करना। अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो बीमा का उद्देश्य कार्य निवेश का स्रोत भी प्रदान करना है। मैगी ने शब्दों में कहा है कि यद्यपि निवेश बीमा का प्रमुख कार्य नहीं है, फिर भी विनियोग सेवा बीमा के महत्वपूर्ण लाभ के रूप में प्रकट हुई है। जीवन बीमाकर्ता विभिन्न प्रकार के बीमा पत्र प्रदान करते हैं, जिससे लोग अपने धन का सुविधा अनुसार निवेश कर सकते हैं। फिर है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। बीमा का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना भी है। बीमा समाज को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह सामान्य लोगों की मृत्यु दर पर आश्रितों को ही नहीं, बल्कि बीमारी, वृद्धावस्था, गर्भावस्था आदि के समय स्वयं बीमित व्यक्ति को भी सुरक्षा प्रदान करता है। फिर है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में योगदान। आधुनिक युग में बीमा का उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में योगदान करना भी है। यह ग्रामीणों को विविध प्रकार के बीमा की सुविधाएं प्रदान करके उनकी संपत्ति की सुरक्षा करता है तथा उनके द्वारा किए जाने वाले ऋणों के लिए उनका बीमा करके अनेक प्रकार से सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से 3 भागों में ये थे कि जो है 3 कैटेगरी थी इसके, मुख्य या प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य और परोक्ष उद्देश्य। इसके बाद में हम बीमा की